हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको त्रिकोणमिति टेबल बिल्कुल भी नहीं याद हो रहा हो, 1% भी नहीं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% त्रिकोणमिति टेबल आपके जुबान पर रट जाएगा और आप चुटकियों में किसी भी का मान बता सकते हो। sin 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 90 डिग्री, आप चुटकियों में इन सब का मान बता सकते हो। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं और आप इसे तुरंत याद कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, आपके पास ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इतना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो है कोण, यानी कि एंगल। एंगल माने साइन ये, कॉस ये, टेन ये एंड कोसेक ये, सेक ये, कॉट ये। और एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मैंने रखा है। ठीक है, और यहां थीटा को मैंने ए माना है। ओके, अब देखो आपको करना क्या है, जीरो की जगह आपको 0 लिखना है। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब देखो 30 की जगह 0, आपको गिनती पूरा याद है, 1 2, यहां 2 लिखना है, यहां 3 लिखना है, यहां 4 लिखना है। ओके, आपने लिख दिया। आज आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 जितने खाने हो, तो यहां आपका हो चुका है। अब सभी के नीचे आप 4 लगा दो। ठीक है, लास्ट 4 तक गया है तो सभी के नीचे आप 4 लगा लो। ठीक है, आपने सभी के नीचे 4 लगा दिया। अब जैसे ही आप सभी के 4 लगाओगे, अब आपको क्या करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, देखो अब आपको सभी का अंडर रूट कर लेना है। ओके, सभी का आप अंडर रूट कर लो और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आप सभी का मान तुरंत चुटकियों में बता दो और आप तुरंत बता सकते हो। बस, अब सभी का अंडर रूट कर लिया। अब सभी को आप मान जो आए वही इसका मान हो जाएगा हर एक का। 0 डिग्री का मान अगर 0/4 है, इसका रूट करोगे तो 0/2 आएगा। और 0/2 का मान क्या होता है, यहां अगर देखो 0/2 है, अगर 0/2 है तो 2 जुरहियम 0, यानी कि 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन आपका 0 डिग्री का मान कितना आएगा, 0, ये याद रखना। ओके, साइन इसका 0 आएगा मान। अब बात आती है 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री का मान कितना आएगा, यहां 1 है, 1 का रूट 1 ही होता है, लेकिन 4 का रूट 2 होता है, क्योंकि रूट जो होता है ना वो 2 गुना होता है। अगर आपका 2 है तो उसका 4 होगा, तो यहां आपका 1 का होगा 1 एंड आपका इसका क्या होगा 2, 4 का होगा 2, यानी कि 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है। और अब यहां बात आती है 45 डिग्री की। यहां अब आपको मैं समझाता हूं 45 डिग्री वाला। देखो 45 डिग्री में लिखा हुआ है √2 अपान, यहां √2/4, यानी कि यहां आपका ऐसे लिखा हुआ है। अब यहां √2 का मान होता है 2 एंड यहां आपका 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? अब यहां आप ऐसे लिख सकते हो √2। अब देखो एक बात समझना, यहां जो √2 है इसको आप 2 बार लिख सकते हो, √2 इंटू √2। अगर आपका ये अकेला जैसे अंडर रूट में नहीं है 2, तो ये आपका समझ लो √2 इंटू √2 लिखा हुआ है। अगर आपका अंडर रूट केवल आपका 3 है तो √2 इंटू √3 इंटू √3, तो यहां √2 से √2 कट जाएगा एंड 1/√2 आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 1/√2 किसका मान, 45 डिग्री का, 1/√2। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको कोई भी दिक्कत हो आप बताना तुरंत। यहां √3 का √3 ही होगा एंड 4 का हो जाएगा 2, क्योंकि यहां अगर आप लोग 4 का रूट निकालोगे तो वो 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहां 4 देखो, इसका देखो समझना, यहां लिखा हुआ है √4/4। आप यहां काट कर √1 कर सकते हो और √1 का मान होता है 1, तो √1 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से आप देखो सब कुछ निकल आया। यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन था। देखो आपका साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ओके, समझ में आ गया? अब देखो सबसे मेन पॉइंट अब आपको समझना है। देखो यहां अब आपको कुछ नहीं करना है, समझ लो आपका मान निकल गया कॉस का, क्योंकि कॉस का आप इसको उल्टा लिख देना है। जैसे 1 यहां है 90 डिग्री में, तो 1 आप यहां 0 डिग्री में लिख लो।
ठीक है, यानी कि cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब ये √3/2 यानी कि √3/2 अगर आप लिखोगे तो यहां √3/2 ये हो गया किसका, 30 डिग्री का मान। ठीक है, 30 डिग्री का मान होता है √3/2 एंड 1/√2 एवं 1/√2 45 डिग्री का, दोनों का मान सेम होता है 1/√2 एंड 1/√2। अब देखो यहाँ 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है, लेकिन इसमें कॉस में आपका 60 डिग्री का मान है 1/2। ओके, 1/2 60 डिग्री का मान है। अब यहाँ 0 आप यहां लिख दो, यानी कि साइन 0 डिग्री में इसका मान होता है 0, लेकिन कॉस 90 डिग्री में इसका मान क्या होता है 0, और इसमें साइन 90 डिग्री में 1 होता है। यहां आपको ऐसे ये ट्रिक लगाकर फिर इसको उल्टा लिख देना, आपका कॉस का सभी मान निकल आएगा। अब आते हैं tan पर। tan को आपको एक बात जानते होंगे, tan में क्या होता है, जो tan होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी कि अगर आप साइन को कॉस में भाग दे दो तो आपका मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहां आपका ये देखो, मैं एक एक का भाग देता हूं, यहां 0/1 है, तो आपका 0/1 है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, भाग दोगे 0 ही आएगा, ये तो सभी को पता है। ठीक है, यानी कि tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा, ये आपका 0 डिग्री का मान। अब 30 डिग्री पर आते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है 1/2, क्या लिखा हुआ है 1/2, यानी कि आपका 1/2 है। ठीक है, यहां मैं आपको पेन से समझाता हूं 1/2 एंड अब इसमें देखो 30 डिग्री का आपका साइन का 1/2 एंड यहां कॉस का भी लेना है, क्योंकि साइन बटे कॉस, तो यहां आपको भाग देना है ना, तो यहां √3/2 हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो यहां आपका 1/2 एंड इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे होगा, तो यहां आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहां ये नीचे चला आएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहां आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, यहां आपका √3 आ जाएगा, 2 से 2 कट कर दोगे तो 1/√3 किसका मान होगा, tan 30 डिग्री का। ओके, 1/√3, ये देखो कितना आसानी से आप भी निकाल सकते हो। अब देखो और भी मैं बताता हूं, tan 45 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, यहां लिखा हुआ है 1/√2 और उसका भी 1/√2 मान होता है, दोनों का 45 डिग्री में 1/√2 1/√2। अब देखो यहां इससे गुणा होगा, इसका इससे होगा, यानी कि 1/√2, इसका होगा √2/1, यानी कि इसे आप कट कर दोगे, इसका मान आएगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री का मान क्या आया, 1 आया। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां आपका √3/2 है, इसका मान आपका साइन अपान कॉस, यानी कि साइन का √3/2 है, इसका 1/2 है, 1/2, यानी कि इसका इससे गुणा कराओ, इसका इससे। ठीक है, तो यहां आपका 2 यहां 2 √3 एंड 2, यहां 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि √3 आएगा इसका मान, यानी कि √3 होता है 60 डिग्री का मान। और अगर आप एक में 0 से भाग दोगे तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो साइन कॉस tan सभी का मान आप चुटकियों में निकाल सकते हो, ओनली वन ट्रिक से। ओके, अब आप आ जाओ कॉट या कॉसेक पर आ जाओ। सबसे पहले कॉसेक पर, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अगर आप 1 का उल्टा करोगे, अगर आप 0 का उल्टा करोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप 1/2, यानी कि अगर सोचो 1/2 लिखा हुआ है और अगर आप इसे उल्टा लिखोगे तो 2/1 हो जाएगा। तो क्योंकि आप जानते हो साइन बराबर क्या होता है, 1/cosec होता है, तो 1/cosec होता है, तो अगर आप साइन का उल्टा कर लोगे तो आपका cosec हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप cosec देखो, cosec बराबर तो 1/sin होगा, तो आप cosec का मान निकालने के लिए 1/sin कर लो, 1/sin, यानी कि 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, तो यहां आपका 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहां √2/1, ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, √2/1। अब देखो 1/√2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/√2 अगर लिखा हुआ है 1/√2, तो इसे अगर उल्टा करोगे √2/1, यानी कि √2 इसका मान हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, √3/2 और √3/2, यानी कि 2/√3, इसका उल्टा केवल कर लेना है, और उल्टा करना तो आप लोग जानते ही होंगे यहां। ठीक है, अब देखो यहां अगर एक है, 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा, तो ये हो गया कुल कॉसेक का मान। कॉसेक का मान भी आप चुटकियों में निकाल लिए, केवल आपको साइन का उल्टा करना है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, एंड tan का उल्टा कॉट होता है। ओके ओके, ठीक है, समझ में आया। देखो अब समझो सेक,
सेक में आपको कॉस का उल्टा करना है, कॉस का उल्टा आपको सेक में करना है, तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं। देखो एक का उल्टा करोगे क्या आएगा? एक आएगा, ठीक है। यहां देखो कॉस की लाइन देखना, और यहां √3/2 का उल्टा। अब यहां भी समझ लो, आप इसका उल्टा कर लो, आप इसका उल्टा कर लो। यहां एक है, ठीक है, एंड आप यहां ये आपका जैसे ये उल्टा चलो, जैसे आपने इसमें चला था वैसे आप इसमें एक है, फिर यहां 2/√3 एंड √2 है, √2, ठीक है, समझ में आया। एंड यहां आपका 2 हो जाएगा, एंड यहां आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। बस आपको साइन आपका पता चल गया, तो कॉस का अगर आप साइन का उल्टा कर दोगे कॉस का, एंड अगर आपको कॉसेक पता चल गया तो कॉसेक को उल्टा करोगे सेक का पता चल जाएगा। अब हम देखो अगर कॉट का ज्ञात करना है तो ये देखो यहां कॉट का उल्टा tan होता है, तो अब इसका देखो 0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। चलो इनफाइनाइट हो गया। अब 1/√3 का उल्टा क्या होगा? अब भाई जानते ही होंगे 1/√3 लिखा हुआ है तो ये √3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो √3/1 तो √3 1 का कोई मान नहीं है। अब देखो 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। एंड √3 का उल्टा क्या होगा? अगर √3 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/√3 हो गया। एंड अब देखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहां, अब देखो यहां आ जाओ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा? 0। तो फाइनली आप लोग त्रिकोणमिति टेबल देख सकते हो कितना ज्यादा इजी है निकालना। एंड अगर आप निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी है और आप ओनली 1 ट्रिक लगाकर पूरा निकाल सकते हो। यहां आप ये ट्रिक लगाओ और इसका निकाल लो, फिर इसका उल्टा ये कर लो, फिर आपका साइन से कॉस में भाग दे देना है, फिर साइन में कॉस में अगर भाग दोगे tan का निकल जाएगा, फिर साइन का उल्टा कॉसेक कर लो, कॉस का उल्टा सेक कर लो, एंड tan का उल्टा कॉट कर लो, और आपका ओनली 2 मिनट में पूरा निकाल सकते हो। और अगर आपको अभी ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार और समझ लो प्लीज, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप लोगों को और किसी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।